प्रताप यादव पहली बार बेऊर जेल भेजे गए। दंगा फैलाने के आरोप में पुलिस ने पटना के सिटी सेंटर मॉल से उन्हें अरेस्ट किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को प्रशांत किशोर का समर्थन करना भारी पड़ गया। पुलिस ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया है। रात 12:15 बजे तेज प्रताप को पुलिस ने नौबतपुर थाने से लाकर छज्जू बाग स्थित मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब आइए कि तेज प्रताप यादव क्यों गिरफ्तार हुए, उनके पीछे क्या क्या कारण थे, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत सर से। सर, क्यों गिरफ्तार हो गए? देखिए, तेज प्रताप यादव शनिवार की सुबह से ही काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहे थे और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा था गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के आसपास, वहां पर वो प्रतिमा पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और प्रदर्शनकारी बहुत हिंसक थे। इसके बाद दिन भर कोतवाली और गांधी मैदान थाना क्षेत्र में छात्र संगठनों के प्रदर्शन में भी वो शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प और पथराव में गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा और टीओपी प्रभारी प्रमोद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इसी मामले में पुलिस ने तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई की थी और जानकारी के मुताबिक एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि तेज प्रताप यादव को दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो जेल जा चुके हैं। जी सर, तो ऐसे में अचानक तेज प्रताप गायब हो गए, उनका मोबाइल अचानक बंद हो गया, ये सब क्या था? लोग आधी रात में ही परेशान हो गए। देखिए, हुआ क्या कि तेज प्रताप प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया था, फिर पुलिस ने छोड़ दिया या खुद वो थाने से निकल गए, मतलब। और उसके बाद वो पहुंचे थे अपनी पार्टी के प्रत्याशी बीना मानवी के दफ्तर में। वहां पर उन्होंने लस्सी पी, अपने समर्थकों के साथ नाश्ता किया और उसके बाद वो वहां से सिटी मॉल निकल गए। लेकिन पुलिस उनको खोज रही थी। उनका मोबाइल अचानक बंद आ रहा था तो उनके समर्थक भी खोज रहे थे। रात 9 बजे तक उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार खोजते रहे। साधु यादव जी ने फ़ोन किया मुझे रात में 9 बजे कि तेज प्रताप का वकील उनको फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि तेज प्रताप यादव का कोई अता पता नहीं है, उनका मोबाइल बंद आ रहा है, उनके साथ जो लोग हैं उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब मैंने जांच पड़ताल शुरू की, पुलिस अधिकारियों से बातचीत शुरू की, तो पता चला 9:30 बजे कि तेज प्रताप यादव को पुलिस उठा ले गई है और वो अभी नौबतपुर थाने में बैठाए गए हैं। तो बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे और गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास वे हाथ में तिरंगा लेकर छात्र युवाओं के साथ प्रदर्शन का नेतृत्व भी करते नजर आए थे। प्रदर्शन के दौरान पटना पुलिस ने तेज प्रताप को हिरासत में लिया था और इस दौरान उन्होंने कहा भी था कि मैं छात्रों के साथ हूं और उनके हक के लिए मर मिटने को तैयार हूं। हालांकि हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद वो थाने से बाहर आ गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने उनको नहीं छोड़ा था, या छोड़ा भी होगा तो बाद में आदेश हुआ होगा कि भाई उनको छोड़ क्यों दिया गया। तो पुलिस ने फिर उनकी खोज शुरू की, उनके मोबाइल का लोकेशन खंगाला और वो पकड़े गए। जी सर, सवाल तो यही है कि हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तो फिर कहां से गिरफ्तार हो गए? अब पुलिस ने उनको छोड़ दिया या खुद वो थाने से निकल गए, ये तो अभी आधिकारिक जानकारी है नहीं। लेकिन पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की थाने से जाने के बाद, जिसमें पता चला कि वो तेज प्रताप पटना के सिटी मॉल सेंटर में मौजूद हैं। तेज प्रताप अक्सर मॉल पहुंच जाते हैं, कहीं भी जाएं तो मॉल ज़रूर जाते हैं और इसी दौरान पुलिस मॉल में पहुंच गई और उन्हें पकड़कर नौबतपुर थाने ले गई। वहां उनसे पूछताछ की गई घंटों। नौबतपुर में उनका मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान पश्चिमी पटना के एसपी लॉ एंड ऑर्डर 2 की एसडीपीओ कोमल मीणा भी मौके पर मौजूद थीं और उस समय तेज प्रताप के साथ उनके निजी सहायक और अन्य सहयोगी भी मौजूद थे। देर रात उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। जी सर, तो ऐसे में प्रदर्शन के दौरान 423 लोगों को हिरासत में लिया गया था। हाँ बिल्कुल, प्रदर्शन कितना हिंसक हुआ आपने देखा ही। बिहार के कई जिलों से खबरें आ रही हैं, गोली चलानी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी। बिहार पुलिस की गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने पलट दिया, पथराव किया। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव के मामले में अब तक
लगभग 423 लोगों को पकड़ा गया है और यह कार्रवाई राज्य के 10 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में की गई है। इनमें अकेले पटना जिले से करीब 100 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि डिटेन किए गए सभी 423 लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। हिंसा और उपद्रव में संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद उनकी पहचान कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और पहली बार तेज प्रताप यादव को जेल जाना पड़ा है। तेज प्रताप यादव के माता पिता तो जेल जा ही चुके हैं कई बार, लेकिन पहली बार तेज प्रताप यादव को जेल जाना पड़ा है। उनके समर्थकों का आरोप है कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरने के कारण उनकी ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तो गिरफ्तारी का कारण प्रदर्शन में भाग लेना ही बताया जा रहा है। तो तेज प्रताप यादव जेल में बड़े परेशान हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, रात भर वो सोए नहीं, बहुत परेशान हैं। और आज रविवार का दिन है तो आज भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब सोमवार को उनकी जमानत याचिका दायर होगी और तब शायद उनको जमानत मिले। जमानत तो मिल ही जाएगी, ऐसा कोई बड़ा अपराध उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जेल की हवा तो खानी पड़ गई उनको। और उनके समर्थक कह रहे हैं कि बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन के कारण उनका ये हश्र हुआ है। जी सर, बीजेपी के खिलाफ जो भी प्रचार कर रहे हैं उनके क्या रेड हो रहा है, और अब तेज प्रताप भी समर्थन में उतरे थे प्रशांत किशोर के, तो वो भी हो गए गिरफ्तार। नहीं, सभी लोगों के खिलाफ रेड नहीं हो रहा है। जनसुराज का आरोप है कि उनके समर्थकों के होटल में, घर में रेड हो रहा है। आरजेडी ने अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। तो ऐसे भी तो बीजेपी वर्सेस जनसुराज ही लग रहा है बांकीपुर में। हाँ, लेकिन अब हवा बदल भी रहा है। हर मिनट हर पल हवा बदल रहा है। तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के साथ ही तस्वीर अब बदलने लगी है। तेजस्वी यादव आज से रोड शो भी करने वाले हैं पटना में अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए। और उनके पटना आने के साथ ही मैं रैंडम सर्वे मैंने किया था, तो लड़ाई अब आमने सामने की नहीं रही है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलती हुई नजर आ रही है। तो अगर तेजस्वी यादव ने 3 दिन का जोर लगा दिया चुनाव प्रचार में, तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि यही चुनाव जीतने का बड़ा मौका है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में है और अभी लड़ाई बीजेपी से उन्हीं की है सीधी। लेकिन आरजेडी का अभी तो भाई सॉलिड वोट बैंक है ना। पिछले बार चुनाव में भी 46,000 वोट मिला था। तो तेजस्वी यादव का मानना है कि अगर जोर लगा दिया, अपने वोटरों को गोलबंद कर लिया, तो प्रशांत किशोर तो बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं, काट तो रहे हैं सबका वोट हो, लेकिन बीजेपी का वोट काटेंगे। और आरजेडी का वोट बैंक अगर सॉलिड रह गया तो चांस तो है कि अब टक्कर हो जाए बीजेपी आरजेडी में। तो माहौल लगातार बदल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया है और माहौल काफ़ी दिलचस्प हो गया। तो सुना आपने, तो अब तेज प्रताप यादव को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।